प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ जय मसीह की आवाज आ रही मेरी ठीक से? सब सुन पा रहे हैं? जिंदा हैं? सो तो नहीं रहे हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय अपने आप को यहाँ मौजूद हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ खुदावन। प्रभु तेरा वचन कहता है खुदावन कि तू हम सबको सुनने वाले कान दे मेरे परमेश्वर। प्रभु आज होने दे जो भी वचन यहाँ पे बोया जाए परमेश्वर, हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और आज यहाँ से प्रभु कोई भी फल रहित ना रहे खुदावन। तू सहायता और मदद करना खुदावन। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आज क्या है? गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। जब क्रूस पे उसको लेके जाया गया, जब उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो सब काम हो गया, ठीक है। रोमी लोग बहुत खुश हो गए और जो सदूकी थे, फरीसी थे, वो बड़े खुश हो गए कि हमारी जिंदगी का जो रोड़ा था, जिसने हमारी दुकानदारी को बंद करवा दिया था, वो हमारे साइड से हट गया। अब हम बेखट के काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और शैतान भी बहुत खुश हो रहा था कि यीशु मसीह मर गया फाइनली, है ना। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह खत्म नहीं हुए, बल्कि फिर से उन्होंने अपनी चीजों को खत्म किया। जो वचन कहता है पूरा हुआ, और साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करी, ठीक है। जब कोई क्रूस पे होता है या कोई अपने अंतिम श्वास ले रहा होता है, तो जो वर्ड्स वो बोलते हैं बहुत खास हो जाते हैं, है ना। वो बड़े यादगार हो जाते हैं कि हाँ, मरते दम उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसे जलाना, मुझे ऐसे दफनाना, मुझे ये कपड़े पहनाना। तो आखिरी जो इच्छा है उनकी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 बातें कही। ये जो 7 बातें ये ऑर्डर वाइज नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रेडिशन वे में हम इसको पढ़ते हैं कि पहले क्या लिखा है, दूसरे पे क्या लिखा है, तीसरे पे क्या लिखा है। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने पहली बात कही जो कहते हैं लूका 23:34 में, जो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले वचन पढ़ा, ये पहले सुना है, ठीक है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, क्रूस पे भी एक व्यक्ति अपना पहला वर्ड जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? हे पिता, हे पिता। जब हम अपनी जिंदगी में किसी परेशानी में होती हैं, किसी दिक्कत में होते हैं, हमें लग रहा है कि हमें भी क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या यही मेरे साथ होना था? क्या मैं इसी के लिए रह गया था? क्या मेरी जिंदगी यही सब करने के लिए रह गई है? लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता। प्रेम अपना पिता को दिखा रहा है कि जब वो प्रार्थना भी कर रहा था पहले, उसने सब कुछ किया, लेकिन क्रूस पे चढ़ने के बाद उसने पहला शब्द जो कहा, जो पहली बात कही, वो हे पिता से स्टार्ट करी। और आखिरी कलमा भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी वो आखिरी बात पे क्या कह रहे हैं? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वचन कहता है वो आदि और अंत का परमेश्वर है। जिस चीज से वो स्टार्ट करता है उस चीज पे खत्म भी करता है। तो यहाँ पे उसने पहली बात क्या कही? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये किन के लिए बोल रहे थे? जो लोगों ने सताया, रोमी लोगों के लिए, रोमी साम्राज्य के लिए, जिन्होंने उसको सताया था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एल्गरी भाषा में पढ़ें, एल्गरी मतलब कि वचन को पढ़ने की जो तरीका होता है, ठीक है, अगर हम उसमें पढ़ें तो ये खाली उन लोगों के लिए नहीं था जो उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, बल्कि ये हम सब के लिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम किए कि हमने फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसके घावों को हरा किया है, उसके उसी जहाँ पे उसको जख्म हुए थे वहाँ पे भाले मारे हैं अपने कामों से। तो ये केवल सिर्फ यीशु मसीह उसके लिए नहीं कह रहा था जिन्होंने उसको सताया था, बल्कि हर एक उस जन के लिए बोल रहा था जो आने वाले समय में भी ऐसा काम करेंगे। यहाँ पे हम 3 बातों को सीखेंगे। पहली बात जो यहाँ पे कहती है कि जो 3 बातें यहाँ पे हुई, उनमें से पहली बात ये थी कि ये एक भविष्यवाणी का पूरा होना था। जब यीशु मसीह उस दर्द में था, दर्द में करा रहा था। आप दर्द में क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। और छोटे बच्चे को दर्द होता है वो क्या करता है? चिल्लाता है। और क्या करता है? रोता है। आप लोग दर्द में रोते हैं? जरूर नहीं कोई घुसा मारे तो रोएंगे, दिल के भी दर्द होते हैं, किसी को बता नहीं सकते, रोते हैं, प्रभु नहीं हो रहा, कैसे करें, बहुत रोना आता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जब उस क्रॉस पे था
पहली बात वो दर्द में था, दर्द से उसका मुंह नहीं खुल रहा था, लेकिन वो फिर भी करा रहा था, वो रो रहा था एक तरीके से उस क्रूज के ऊपर। अगर आप उसको पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसका शरीर ऐसा था कि वो ना तो कुछ बोल पा रहा था, एक मांस के लोथड़े के समान उसका शरीर वहाँ पे टंगा हुआ था, और कोई देख के कह नहीं सकता था ये कोई इंसान टांग रखा है। इतना ज़्यादा उसको मारा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया। ऐसे में उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, उसके आंसू निकल रहे हैं, और उन आंसुओं के साथ वो क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अगर हम यशाया 53 उसका 12 पढ़े तो वहाँ पे ठीक है, अगर हम यशाया 53 उसका 12 पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। ठीक है, 745 साल पहले यशाया की किताब लिखी गई थी यीशु मसीह के आने से, और इतने सालों पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि कोई आएगा जो अपराधियों के पापों के क्षमा के लिए विनती करेगा, जो बहुतों का पाप का बोझ उठा लेगा। वो कौन था? वो यीशु मसीह था, जिसने हम सब के पापों का बोझ उठा लिया, जिसने उस क्रूज पे हमारे लिए प्रार्थना किया, जिसने उस क्रूज पे क्या किया, हम अपराधियों के लिए विनती की कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। दूसरी बात जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं, अगर आपने बाइबल पढ़ी है और आप यीशु मसीह की ज़िंदगी को जानते हैं, तो यीशु मसीह ने हर बार ये प्रार्थना किया है, पिता, या फिर हम कह सकते हैं कोई उसके पास आया अपने पापों को क्षमा कराने के लिए, तो उसने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप मत करना। पढ़ा है आपने ये बात? हाँ, जब वो कहते हैं वो लहू बहने वाली स्त्री आई थी, उसने क्या बोला, उसने छुआ और यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। जब वो प्रोस्टिट्यूट उसके पास आई थी, वो वेश्या उसके पास आई थी, उसने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, अब फिर पाप मत करना। क्या बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह ने लिखा, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर? कहीं यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर? जितना टाइम यीशु मसीह ने सेवकाई करी, मिनिस्ट्री करी, उसने इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया कि यस आई हैव पावर, मेरे पास ये सामर्थ्य है कि मैं लोगों के पापों को क्षमा कर सकता हूँ। लेकिन पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ कि यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर। जिसके पास पावर थी, जो अभी तक सबके पापों को क्षमा करता आ रहा था, अब क्या हुआ क्रूस पे चढ़ने के बाद कि वो बोल रहा है, पिता क्षमा कर। जब आखिरी समय में था, उसके पास तो पावर थी उस समय भी, लेकिन फिर भी उसने बोला कि पिता तो क्षमा कर। यहाँ पे एक चीज दिखाई जाती है कि यीशु मसीह अपने आप को मानव शरीर में हमारे पापों को लेके हमारे साथ मिक्स हो गया। यीशु मसीह के मरने से पहले लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी के पापों को क्षमा कर सके, लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट उन्होंने क्या बोला, मैं तुमको ये अधिकार दिए जाता हूँ कि तुम दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तो वो क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले तक नहीं थे। जब यीशु मसीह मानव के रूप में आया, उसके पास अधिकार था, लेकिन जब वो सूली पे उसने सारे मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो वो भी एक आम साधारण सा इंसान बन गया। अब वो क्या कह रहे हैं, पिता तू इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि मैंने इनके पापों को उठा लिया, अब तू इनके पापों को क्षमा कर। अब वो एक जैसा हो गया यीशु मसीह के। यीशु मसीह हम लोगों के साथ एक बराबर, एक जैसा हो गया। जब वो क्रूस पे था तो क्या लिखा गया वहाँ पे कि उसका रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था, वो मनुष्य सा नहीं दिख रहा था, क्योंकि लोगों का पाप उसकी जिंदगी के ऊपर आ चुका था। उसने लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं है। पढ़ा ये बात सब जानते हैं? हाँ, सारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया और क्या बोला, प्रभु तू इनके पापों को क्षमा कर। अगर वो ना बोलता तो, अगर वो ना बोलता तो क्या होता? हो सकता है आज हम पापी ही रहते, आज हम उसी पाप में गिरे रहते, आज भी हम पापी ही रहते। हमको छुटकारा देने वाला कोई नहीं था, हमें बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये यीशु मसीह था जिसने आखिरी टाइम पर भी क्या बोला, पहली बात कि प्रभु इनको क्षमा कर। आज आप और मैं प्रभु के पास जब आते हैं तो किस चीज के लिए आते हैं? आपको किसी ने यीशु मसीह का नाम दिया, आपने आके क्या सोचा, अच्छा यहाँ जाने से नौकरी लग जाती है, चलो एक बार चल के देखते हैं। यहाँ आने से काम बन जाते हैं, चलो चल के देखते हैं।
कितने लोग ऐसे थे जो सिर्फ पाप क्षमा कराने आए थे सुसमाचार सुन के? एक बंदा और 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, हाँ, एक एक करके सबके हाथ खड़े हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि हम नशों से छूट जाएं, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, हमारे काम सही हो जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारी शादी हो जाए। लेकिन पाप क्षमा बहुत कम लोग कहते हैं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। जब चर्च में आते हैं सीखते हैं, ओहो हमारे पाप ने पाप भी करे। आप बाहर जाके किसी को बोलो तू पापी है, फिर आपको सारे पाप आपके याद दिलाएगा, वो अपने नहीं दिलाएगा, है ना? लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज आप और मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता हो सकता, लेकिन हम इस बात को जानने के लिए उत्सुक होने चाहिए कि आज हमारी ग्रेटेस्ट नीड क्या है। यीशु मसीह ने अंतिम समय में सबके लिए ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु इनको अच्छी जिंदगी दे, इनको अच्छी गाड़ी दे दे, इनकी अच्छी शादी करा दे, हाँ, इनका जो देश है वो प्रॉस्पर कर दे, इनको अच्छी हेल्थ दे दे, अच्छी फैमिली दे दे, अच्छा रुतबा दे दे। उसने क्या प्रार्थना की? प्रभु इनको क्षमा कर। यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को दिखा रहा है कि एक इंसान की जो ग्रेटेस्ट नीड है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसको चाहिए, वो ये सब नहीं है, वो है पापों से क्षमा। क्योंकि जब पापों से क्षमा हो जाएगी, हम यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्गीय सिंहासनों पे बिठाए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में घुस पाएंगे, तो ये सारी चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी। अगर आप और मैं आज भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अच्छी नौकरी दे दे, अच्छी जिंदगी दे दे, अच्छा रुतबा दे दे, अच्छा पैसा दे दे, तो हो सकता है यहाँ पे आपको वो मिल जाए, लेकिन जब वहां जाएंगे तो हो सकता है आपका रास्ता ही बंद हो जाए। क्योंकि प्रभु बोल सकता है कि तूने कभी माफी के लिए तो प्रार्थना ही नहीं किया, तूने मुझसे जो मांगा मैंने सब दिया, लेकिन क्या तूने कभी मुझसे माफी मांगी? आज हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? एक उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी के बारे में अगर हम देखें तो उड़ाऊ पुत्र इस बात को जान गया था अपने स्पिरिट में कि मैं अपने पिता के पास जाके मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ कन्फेस करना पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। पहला कन्फेशन, दूसरा फॉरगिवनेस, कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हुई है। तो क्या प्रभु माफ नहीं करेगा? उस उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी को देखे तो उसकी जिंदगी से वो अपना हिस्सा लेके चला गया था, सारा उसने उड़ा दिया। सारा उड़ाने के बाद सुअरों के बीच में आ गया, लेकिन उसके बाद उसको याद आया कि मेरा एक पिता है, उसके घर में मैं इससे तो अच्छे हाल में रहूंगा, है ना? इससे एक सुअरों का खाना मुझे नहीं खाना पड़ेगा, हो सकता है नौकरों की तरह रहूं, लेकिन इज्जत तो रहेगी कि हाँ अपने पिता के घर में काम कर रहा है, इज्जत तो रहेगी कि मैं बाहर जाके नहीं रह रहा, ये तो रहेगा कि मैं सुअरों का खाना नहीं खा रहा। वो समझा अपने स्पिरिट में कि मुझे क्या करना है, अपने पिता के पास जाना है, कन्फेस करना है अपने सिन को कि यस मुझसे पाप हुआ है और मुझे क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है, और वो क्षमा उसको मिल जाएगी। आज वैसे ही प्रभु जब क्रूस पे था, उसने इस बात को सिखाया कि हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो कुछ और नहीं है, वो कोई गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है माफ़ी। हमें माफ़ी चाहिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम किस समय क्या कर रहे होते हैं। आज मैं आपको देख रहा हूँ, हो सकता है अगले घड़ी में आपके लिए पाप कर बैठूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं अगले सेकंड क्या करूँगा, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि अगर मैं प्रभु से माफ़ी मांगूंगा तो वो मुझे माफ़ करके अपने साथ फिर बुला ले। हमें कलवरी एक ऐसी जगह है, मतलब क्रूस एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के लिए लोगों ने अपने बेहद गंदे से गंदे काम किए। ठीक है, क्रूस पे कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं चढ़ाया जाता, क्रूस पे वो व्यक्ति चढ़ाया जाता है जो जिसने गलत काम किए अपनी पूरी जिंदगी में, या कुछ समय के लिए गंदे काम किए, और उस क्रूस पे चढ़ के भी वो कोई आशीष नहीं दे रहा होता, वो गाली ही दे रहा होता। तूने मुझे क्रूस पे चढ़ाया, अगर मैं जिंदा हो गया तो तुझे बताऊंगा, मेरे घर वाले तुझे देख लेंगे, देखता हूँ तू कैसे करता है। क्रूस पे जाने के बाद जो बंदा पूरी जिंदगी गलत काम करते हुए आया, क्रूस पे चढ़ा और वहाँ जाके वो गलत काम ही करा। इंग्लिश में बहुत अच्छी लाइन है, कलवरी इज द प्लेस वेयर मैन डिड हिज वर्स्ट। कलवरी वो स्थान है जहाँ पे एक व्यक्ति ने, एक इंसान अपना सबसे गलत रवैया दिखाता है, लेकिन कलवरी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने अपना बेस्ट करके माफ किया, सबको माफी दी। अगर वो क्रूस पे ना चढ़ता
तो आज हो सकता है हम भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी ना हो। उसने माफ किया तो आज हम यहाँ हैं। आप माफ करोगे तो कल आप कहाँ होगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष दी होगी। सब कुछ है मसीह।